तो हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 9th और 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसका बेसिक। क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों क्लास के लिए एक जैसी हैं। क्लास 9th चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम संख्या पद्धति है, जबकि क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम वास्तविक संख्या है। तो इस बेसिक वीडियो से कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों क्लास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले संख्याओं की बात करेंगे। तो संख्याएं हमारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं कि संख्याओं का क्रम क्या होता है। तो हम शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या होती है वह ऐसी संख्या है जिसे नंबर लाइन पर प्रेजेंट किया जा सकता है, या वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अब वास्तविक संख्या जो है इसके दो भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है परिमेय संख्या और दूसरा भाग है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब परिमेय जो संख्या है उसको भी कुछ भागों में बांटा है। तो इसे दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला इसका भाग है वो है भिन्न, और दूसरा भाग जो है इसका वो होता है पूर्णांक। चूंकि हमको भिन्न के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, तो हम बात करेंगे पूर्णांक की। अब ये जो पूर्णांक है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। तो पूर्णांक में आता है प्राकृत संख्या और दूसरा आता है पूर्ण संख्या। तो इस तरह से ये हमारा एक चार्ट है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अब मेरा यहां से एक प्रश्न है कि वास्तविक संख्या जो है इसके अंतर्गत दो संख्याएं आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत भी भिन्न और पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक में भी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या होती है। देखा जाए तो जो परिमेय संख्या है उसके अंतर्गत प्राकृत संख्या भी आती है और पूर्ण संख्या भी आती है और पूर्णांक भी आता है। यदि मैं बात करूं वास्तविक संख्या की, तो वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होता है, प्राकृत संख्या भी होती है और पूर्ण संख्या भी होती है। तो यहां से हमारा एक प्रश्न आता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होते हैं? तो हम यहां से अगर देखें तो प्राकृत संख्या पूर्णांक के अंदर है, इसलिए हमारे प्रश्न का जवाब होगा कि हाँ, प्राकृत संख्या, हाँ, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। यदि इसी प्रश्न में पूछ लिया जाए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी पूर्णांक होती है। इसी तरह अगर बात की जाए क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, तो जी हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। तो आइए इन सभी को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संयुक्त समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो वास्तविक संख्या है उसे हमने दो भागों में बांटा था, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो दोनों संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसी को हम
वास्तविक संख्या कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके वह संख्या क्या कहलाती है, तो वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। अब यहाँ से हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके वो सभी संख्याएं कैसी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं होती है। जैसे उदाहरण के लिए 1/2, 3/4, -5/7 और 8। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि 8 जो है, क्या 8 परिमेय संख्या है? तो हाँ, क्योंकि हम प्रत्येक पूर्णांक के बटे में 1 लिख सकते हैं, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या होती है। उदाहरण और भी ले सकते हैं हम, जैसे मैं लिखता हूँ -7, तो -7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। एक उदाहरण और लेता हूँ 0, तो क्या 0 परिमेय संख्या है? तो हाँ, क्योंकि इसके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो कहती है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ जो है, जो हमारा हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, अंश हमारा 0 हो सकता है। तो ऐसी समस्त संख्याएं क्या कहलाती है, तो ये संख्या सभी परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर एक विशिष्ट तथ्य दिया गया है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा अथवा अशांत आवर्ती दशमलव होता है। अब शांत और अशांत आवृत्ति का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो शांत, जैसे ये दे रखा है हमें 1/2, इसका अर्थ है कि 1 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना है 1। तो हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ लगाते हैं 0, तो ये होता है हमारा 0, दशमलव लगाते हैं और 2 पर 10। तो इस तरह से हमारा 0.5 आया, जो कि एक शांत दशमलव प्रसार है। जबकि अशांत की अगर मैं बात करता हूं, यहां मैं लिखता हूं 20/3, तो यहां से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6.66666, या हम कह सकते हैं 6.6 के ऊपर 12। तो यह एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसा दशमलव प्रसार है जो कि ना तो आसान होता है और जिसमें बार बार पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। तो ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। आइए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तो क्या होगा, तो इसको इस तरह की जो सभी संख्याएं होती है जो अंडर रूट में होती है, जैसे √2, √3, √5, तो क्या √4 भी अपरिमेय संख्या है? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर एक पेयर बनता है जिससे हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब चूंकि ये 2 जो है एक पूर्णांक है, इसके अपने में 1 लिख सकते हैं और 2/1 P/Q के फॉर्म में है, तो इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, ये परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम बात करने वाले हैं प्राकृत संख्या। तो अब हम बात करने वाले हैं प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो वह संख्या जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है वह सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। यहाँ पर पढ़ के भी देख सकते हैं परिभाषा कि जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक, इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं कैसी होती है, तो वो प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो यदि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, तो
अगर हम उस प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर लें तो वो एक पूर्ण संख्या कहलाती है। क्योंकि देखो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 से लेके ये अनंत तक होती है। अगर मैं इसमें 0 को और बढ़ा देता हूँ तो ये संख्या पूर्ण संख्या होल नंबर कहलाती है। पूर्णांक, अब पूर्णांक क्या होता है तो समझ लो कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं माइनस, यहाँ पर माइनस अनंत से या प्लस अनंत तक सभी जो संख्याएं हैं इनके बीच की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, इंटीजर्स कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि 0 की दाईं ओर सभी धनात्मक प्राकृत संख्या और बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है तो वो पूर्णांक कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक के अंतर्गत ये दोनों संख्याएं आती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो, जैसे 2 3 5 7 11 13 17। ये प्रत्येक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड या तो 1 है या स्वयं वो संख्या है। हम देख लेते हैं, जैसे अगर 2 को देखें तो 2 को केवल 1 से काटा जा सकता है और 2 से काटा जा सकता है। या मैं 11 की बात करूं तो 11 को या तो 1 से काटा जा सकता है या 11 से काटा जा सकता है। अगर मैं 17 की बात करूं या 23 की बात करूं तो इसको केवल 1 से काटा जा सकता है या 23 से काटा जा सकता है। तो ऐसी समस्त संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो स्वयं संख्या हो और दूसरा 1 हो, तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। इसको पढ़ के देख लेते हैं परिभाषा को। वह प्राकृत संख्या जो 1 से बड़ी हो तथा जिसके केवल 2 धनात्मक गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका एक विशेष तथ्य है, इसे आप याद रख सकते हैं कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 जो है एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, जबकि बाकी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। भाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो भाज्य संख्या वह प्राकृत संख्या जिसके 2 से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी गुणनखंड हो सकते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। अब उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 4 6 8 9 10 12 15। तो बहुत सारी ऐसी संख्या है। यहाँ पर उदाहरण में बताया है कि 12 जो है एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी कट सकती है, 2 से भी कट सकती है, 3 से भी कट सकती है, 4 से भी कट सकती है और ये 6 से भी कट सकती है और 12 से भी कट सकती है। तो ये ऐसी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक जिसके गुणनखंड होते हैं, तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब सहअभाज्य संख्या की अगर हम बात करें को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2 ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक या HCF केवल 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो वो सहअभाज्य संख्या कहलाती है या को प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे 8 और 15। यदि मैं 8 का जैसे 8 और 15, तो यदि मैं 8 का मैं गुणनखंड करता हूं तो 2 से मैं करूंगा 4 बार, फिर 2 से किया 2 और फिर 2 से किया 1। यदि मैं 15 के गुणनखंड करता हूं तो 3 से देंगे, 3 5 15 और 5 से करेंगे 5 से कम 5। तो हम देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि एक जैसा हो, समान। तो ये दोनों का जो HCF होगा, HCF
वह क्या होगा, तो वह 1 होगा। यहाँ भी एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ से भी एग्जांपल देख सकते हैं। इस एग्जांपल को समझते हैं। यदि मैं 8 के फैक्टर्स करता हूं तो 8 के फैक्टर होंगे 1, 2, 4 और 8। यदि मैं 15 के फैक्टर करता हूं तो 15 के फैक्टर होंगे 1, 3, 5 और 15। इसका अर्थ यह है कि 8 को 1 से, 2 से, 4 से और 8 से डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे ही 15 को 1 से, 3 से, 5 से और 15 से डिवाइड किया जा सकता है। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो 1 है, तो यहाँ पर इसका 1 क्या हो जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारा संख्याओं को लेकर एक बेसिक वीडियो था। इस वीडियो को कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए बनाया गया है। तो दोनों अगर इस वीडियो को देखते हैं तो वो अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। आगे हम क्लास 9 और क्लास 10 के 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।